जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसा सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वैसे सवाल को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2, 3 और -1, 0 और 2, -4 हैं। तो इसका क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम ए, बी और सी है। इसको समझ लीजिए पहले। तो ए का निर्देशांक जो होगा x1/1 कहेंगे और बी का निर्देशांक कहेंगे x2/2 हो जाएंगे और सी का निर्देशांक x3/3 हो जाएंगे। और इसी से निकालना है आपको सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे निकलता है? क्षेत्रफल बराबर रूल होता है। रूल कैसे लगाएंगे? 1/2 लगाइएगा और इंटू देंगे। इसमें क्या है, जब x1 की चर्चा करेंगे तो इसमें बाई 1 और बाई 2 चलेगा। यहाँ पर बाई 2 है तो देखिए लिखेंगे x1 इंटू दीजिएगा, x1 इंटू। अब यहाँ पहला जो है ए का निर्देशांक में x1 लिए हैं तो अगला लेंगे बाई 2 माइनस कौन? बाई 3। यहाँ पर हो जाएगा बाई 2 माइनस का बाई 3 और प्लस दीजिएगा। अगला देखिए इस कॉलम में हो गया। अब बी का निर्देशांक में चलेंगे तो x2 लेंगे। अपना कॉमन कितना लेंगे? x2। x2 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया? अगला x2, जब इस घर में x2 लिए हैं तो अगला घर में क्या लेंगे? बाई 3। अगला लेंगे बाई 3 और माइनस अगला जाएंगे कहाँ तक? बाई 1। तो बाई 3 माइनस बाई 1 हो जाएगा। प्लस देंगे और प्लस उस तरफ जगह नहीं तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तब चलेंगे सी निर्देशांक तक। तो इसमें क्या लेंगे? x3 लेंगे। तो यहाँ लिखिएगा x3 और इंटू में क्या आ जाएगा? जब x3 लिए हैं तो यहाँ x3 और बाई 3 है तो इसमें से x3 जब निकाल लिए हैं तो हमें अब चाहिए अगला घर में। तो अगला घर में कौन मिलेगा? बाई 1 मिलेगा और अगला उससे यहाँ तक आएंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो बाई 1 माइनस क्या हो जाएंगे? बाई 2। बाई 1 माइनस क्या हो जाएंगे? बाई 2। यही हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला है। पता नहीं आपको समझ में आया होगा नहीं, लेकिन हम समझाने का प्रयास करें। चलिए अगला बार बनाएंगे तो इसको क्लियर से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले ऐसा मैथ को कैसे हल करते हैं समझिएगा। बाकी तो फॉर्मूला फॉर्मूला की जगह है। लिखिएगा पहले माना कि, ठीक है, लिखिएगा माना कि त्रिभुज ABC, माना कि ABC ए माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका जिसमें ए का निर्देशांक कितना है? 2, 3। बिंदु बी का निर्देशांक -1, 0। सी का निर्देशांक कीजिएगा। सी का निर्देशांक 2 - 4 है। इतना बात मान लेंगे। अब इसमें क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, त्रिभुज अवश्य बना लीजिएगा साइड में और इसको लिखेंगे ए, बी और सी। अब इसमें दर्शा दीजिएगा ए का निर्देशांक कितना है। तो ए का निर्देशांक 2, 3 लिख लीजिएगा और बी का निर्देशांक 2 - 4 हो जाएंगे और सी का निर्देशांक, सॉरी, दो का बी का निर्देशांक माइनस है। बी का निर्देशांक -1, 0 हो जाएंगे और सी का निर्देशांक 2, 2, -4। इतना बात मान लीजिएगा। क्लियर है? और हमें क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लगाएंगे आप फॉर्मूला सूत्र से लगाएंगे। इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्या लिखिएगा? क्षेत्रफल। और रूल लगाइएगा 1/2 इंटू देंगे। 1/2 इंटू x1 इंटू। अब यहाँ देखिए जब x1 है तो अगला क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज से समझ लीजिए फिर से एक बार। अभी जो है x1 है, बाई 1 है। यहाँ पर x2/2 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं x3 और बाई 3। इस तरह के 3 शीर्ष है। त्रिभुज के 3 शीर्ष है तो यानी x1/1, x2/2 और x3/3 है। अब यहाँ पर चलते हैं। तो जब x1 लिए हैं तो अगला क्या हो जाएगा? इंटू में बाई 2 माइनस क्या घटाएंगे? बाई 3। तो बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे? बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस दीजिएगा। अगला जब x2 लिए हैं तो अगला लिखिएगा x2 और इंटू। और x2 इंटू लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई, यहाँ जब आ गए हैं x2 में आ गए हैं, x2 लिए हैं तो अगला क्या हो जाएगा? अगला बाई 3 माइनस क्या हो जाएंगे? बाई 3 में से घटेंगे बाई 1। यहाँ आ जाएंगे बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस दीजिएगा। प्लस देते हैं यहीं पर। अगला लेते हैं हम क्या चाहिए? x3। जब अपनी तरफ x3 लीजिएगा तो x3 हो जाएगा x3 बराबर x3 इंटू चलेंगे तो x3 इंटू हो जाएंगे। क्या चाहिए? अगला हो जाएगा x3 जब लिए तो अगला हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। बाई 1 माइनस क्या हो जाएंगे? बाई 2। यही हमारा फॉर्मूला बनेंगे। यही क्या बनेंगे? फॉर्मूला बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए इस पर बैठाने का प्रयास करते हैं। अब आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आंसर लाते हैं। बराबर दे लेते हैं, यहाँ टकरा जाने का संभावना है इसलिए यहाँ से दे दे बराबर। ऐसे बराबर के सामने आप बराबर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखिएगा 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं और इंटू देते हैं
अब कहता है x1, x1 कौन सा है देख लीजिए यहाँ x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है, और अगला x3 और y3 है। आपको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए काम चल जाएगा। तो x2 एक सवाल समझिएगा तो फिर अगला सवाल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अब कहता है x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे और इंटू देंगे 2 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री। बाई टू कितना है देखिए, बाई टू का मान है 0 और 0 माइनस क्या हो जाएंगे 4, बाई टू माइनस बाई थ्री, तो 0 माइनस क्या हो जाएंगे 0 माइनस और माइनस में 4 है तो -4 ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पर मछली ब्रैकेट का प्रयास दें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं 0 माइनस 4 का आता है, तो 0 माइनस माइनस 4 रखिएगा तो यहाँ मछली ब्रैकेट का प्रयोग होगी, ठीक है। और यहाँ प्लस से प्लस देंगे, x2 का आता है तो x2 कितना है, x2 का मान -1 हो गया, -1 और इंटू समझने में जितना देर लगे कहता है x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, बाई थ्री माइनस बाई थ्री कितना है -4 है और माइनस कितना हो जाएंगे 3, तो यहाँ हो जाएंगे बाई थ्री माइनस बाई वन और प्लस x3 इंटू, तो x3 कितना है, x3 देखिएगा तो x3 का मान 2 है तो 2 इंटू रखेंगे, 2 इंटू अब कहता है बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन का मान 3 माइनस बाई टू का मान 0, तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 0। अब इसी को हल करना है, बराबर देंगे 1/2 और इंटू दीजिएगा, 2 का 2 रहने दीजिए फिलहाल। इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 0 का कोई खेल नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और यहाँ माइनस गुना में रखिएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस से पहले इधर गुना कर जोड़ लेते हैं, तो माइनस में कितना आएगा 7 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 7 एकम कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट कर लिए इसको हम, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख लिए हैं, प्लस हो गया माइनस और यहाँ माइनस, सॉरी 8 नहीं होगा 7 ही होगा, क्योंकि 4 और 3 माइनस में 7 आएंगे। इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख लेते हैं फिलहाल प्लस माइनस माइनस और एक का एक रहने देते हैं और इंटू में चलिए माइनस कितना हो जाएंगे 7। अब ठीक है, प्लस का प्लस लिखिए, 2 का 2 लिखिए और इंटू में 3 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 3 ही रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट देखिए, बराबर देंगे 1/2। अब इंटू करते हैं, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 एकम कितना माइनस में प्लस हो जाएंगे 7 और प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा, प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं बराबर। अब यहाँ देखिएगा 1/2 रहने दीजिए, 1/2 इंटू, अब इसको जोड़ेंगे और 8 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 21, 21 बटे कितना हो जाएगा इतना आ गया 7 6 13 8 21, ठीक है 7 6 13 8 21 हो गया। इसको जब भागा लगाइएगा तो 21/2 आ जाएगा, 21/2 का मतलब क्या हो गया 10.5 इकाई, 10.5 इकाई देख लेते हैं एक बार आंसर। 21/2 वर्ग इकाई इतना ही दिया है, अब दशमलव में ना भी लाइएगा तो आंसर इतना भी दिखा रहा है, 21/2 इकाई लगा दीजिएगा, यही हमारा क्या निकलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएंगे, ठीक है। 21/2 इकाई अवश्य लगाना है आपको, इकाई अवश्य लगाइएगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए कैसे आंसर आया है। आंसर बहुत आसान था, सवाल क्या कह रहा था कि त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 यहाँ लगाइएगा, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा 1/2 इंटू x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, समझ करके याद कीजिएगा रूल। और अगला जब x3 लेंगे तो अगला में बाई वन माइनस बाई टू घटेगा, मतलब इस ब्रैकेट का x1 लिए तो अगला में बाई टू माइनस बाई थ्री घटेगा। अब यदि x2 इस ब्रैकेट का लिए तो अगला में से यहाँ घटेगा, तो मतलब जिस ब्रैकेट में x1 आएगा उसमें बाई वन का चर्चा नहीं करेंगे, तो x1 जब इससे लिए हैं तो अगला यहाँ पर आएगा बाई टू माइनस बाई थ्री, और जब इस ब्रैकेट से x2 उठा लिए हैं तो इस ब्रैकेट से उठाएंगे बाई थ्री माइनस बाई वन। अब जब इस ब्रैकेट से x1 उठाएं यहाँ पर x3 उठा लिए हैं तो अगला बाई वन माइनस बाई टू, यही हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए ऐसा सवाल और देख लेते हैं, आपको एक सवाल और दिखाते हैं। ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका कि किस तरह से नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, और ऐसा सवाल आपको हम फिर से दिखाते हैं कि कैसे बने। सवाल वही रहेगा, केवल रूल बदल जाएगा, रूल नहीं केवल नियामक बदल जाएगा। देखिए जिसके शीर्ष अगला दिया है -5, इसको समझ लीजिए, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। अब इसमें केवल नियामक बदल जाएंगे। अगला दिया है, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से -5 -5 है, और सॉरी -1 है, -5 -1 है, इसको समझिएगा अगला क्वेश्चन जो दिखा रहे। और 3 -5 है, 3 -5 है, और अगला जो है अगला नियामक दिया 5 -5 -1 है, इसको समझिएगा। त्रिभुज का क्या निकालना है, इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना कि त्रिभुज ABC में बिंदु A का निर्देशांक कितना -3 1 लिखेंगे, A का निर्देशांक कितना है तो -5 कितना -1, -5 -1,
बिंदु बी का निर्देशांक कितना मानेंगे, बी का निर्देशांक 3 - 5, 3 - 5 हो जाएंगे। एंड बिंदु सी का निर्देशांक कितना हो जाएंगे, सी का निर्देशांक की बात करें तो -5, -1, इतना बात मान लीजिएगा। ठीक है, मानने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए x1 बराबर कितना -5, y1 बराबर -1, x2 के बराबर कितना हो जाएंगे 3, और y2 के बराबर कितना हो जाएंगे -5। अगला x3 के बराबर कितना हो जाएंगे, इस ब्रैकेट को x3 कहेंगे -5, और सॉरी y3 का मान कितना हो जाएंगे, y3 का मान -1। इतना बात मान लेते हैं। अब यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल, और रूल लगाएंगे 1/2 इंटू लगाइएगा x1 इंटू बाई, अब यहाँ देखिए x1, आप हमेशा फिगर से याद रखिएगा, फिगर से x1/1, x2/2, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, और x3 और y3। इसमें क्या करेंगे, जब x1 उठाएंगे तो इस ब्रैकेट में x1 जब उठा लिए तो अगला y2 - y3 घटाएंगे, तो y2 - y3 घटा लेंगे, प्लस दीजिएगा। और अगला ब्रैकेट में x2 उठाए हैं, x2 लिख लीजिएगा। अब इस ब्रैकेट में x2 जब आ गया तो अगला ब्रैकेट तैयारी करेंगे, तो अगला y3 में से y1 घट जाएगा, y3 - y1, और अगला प्लस लिखेंगे। अगला यहाँ तक पहुँच गया तो x3 अब लिखेंगे, तो x3 लिखेंगे तो इंटू चलाएंगे, x3 इंटू क्या हो जाएगा, y1 - y2, y1 माइनस क्या हो जाएंगे, y1 - y2। देखिए पूरा ब्रैकेट यहाँ तक आ गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ त्रिभुज देखिए, स्टार्ट तो पहले यहाँ से किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ है, फिर यहाँ है, अब यहाँ तक आएंगे तब तो बनेगा। त्रिभुज कैसे बनता है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट किए, ठीक, जिस बिंदु से स्टार्ट किए हैं वहां से, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, तो फिर आएंगे यहाँ, तो फिर हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। तो त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब निकाल दीजिए क्षेत्रफल, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बराबर, बराबर यहाँ चल लेते हैं 1/2 इंटू लिखिएगा x1 इंटू y2 - y3। x1 कितना है, तो x1 देखिए आपको दिख रहा होगा x1 का मान। अब x1 यहाँ से देखिएगा, गौर से यहाँ लिख भी दिए हैं, x1 का मान चले तो ऐसे फिगर में याद रखिएगा, तो यहाँ से भी दर्शा सकते हैं, पहले दर्शा दीजिए -5, -1, यहाँ से और सुविधा हो जाएगा। और अगला 3 - 5, 3 - 5 दर्शा लीजिए, 3 - 5, अगला ब्रैकेट में क्या दर्शा लीजिए, -5, -1, इसको बैठाना है। तो x1 इंटू, तो x1 कितना -5, और इंटू देंगे y1 - y2। तो y1 कितना है, y1 का मान, सॉरी x1 इंटू y2 - y3, तो y2 का मान -5 है, और माइनस y2 का मान लिख लेते हैं -5, और माइनस दीजिएगा रूल से, और y3 का भी मान क्या है, -1 है, इसको रख लीजिए। ऐसे तो यहाँ पर देना चाहिए महिली ब्रैकेट का प्रयोग, तो अच्छा रहेगा। और प्लस दीजिएगा x2, x2 का मान देखिए यहाँ पर, x2 का मान कितना है, 3 है, ऐसे यहाँ भी लिख रखे x2 का मान 3 है, लिखिएगा 3 इंटू y3 का मान, तो y3 कहाँ मिलेगा आपको, तो पहला दूसरा तीसरा ब्रैकेट में मिलेगा, ये क्या है, y3 है, y3 का मान कितना है सर, तो -1 है, तो 3 इंटू y3 - y1, तो -1, और माइनस 3/1, y3 - y1, y1 का मान कितना है, -1 है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, और इसको आप माइनली ब्रैकेट दीजिए तो और अच्छा रहेगा, प्लस लिखिएगा। अगला x3 का मान कितना है, -5 है, x3 का मान लिखिए, यहाँ हमारा x3 है, x3 का मान -5 हो जाएंगे, और इंटू देंगे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान देखिएगा, y1 का मान कहता है y1 - y2, y1 का मान कितना है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, माइनस y1 - y2 का मान कितना है सर, तो y2 का मान देखिएगा, यहाँ से भी ढूंढ करके -5 लिखेंगे, तो -5 अलग से, तो इसको ऐसे लिखिएगा, और गलती नहीं करना माइनस प्लस में, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। अब देखिए इसी को हल कर देते हैं, बस जगह नहीं रहने के कारण बराबर इधर उधर किए हैं, ऐसे बराबर के सामने आप बराबर दीजिएगा, ठीक है, उधर टकरा रहा है इसलिए सकते हैं। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं फिलहाल, इधर ऐसे का है कि इधर दिखने में आपको दिक्कत थोड़ा होगा। अब यहाँ लिखते हैं, बराबर देते हैं 1/2 इंटू, अभी देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर तो है लेकिन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, अभी हो जाएगा कितना, इंटू में -5, और प्लस का कितना हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएंगे, और +3 लिख दीजिए फिलहाल, और माइनस तो यह है ही, -1 रहने दीजिए। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1, और ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस को प्लस रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस लीजिए डायरेक्ट, प्लस से गुना करेंगे -5 हो जाएंगे, और इंटू दीजिएगा तो माइनस तो 1 रहेगा ही, और ये दोनों ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, +5, इसी को हल कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएंगे आंसर, बराबर लिखेंगे 1/2, अब इंटू लीजिएगा, अब इंटू चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 गुना -5 हो जाएगा +25, +25 आ गए, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है, -5 तो रहेगा ही, -5 यहाँ रहने दीजिए, और गुना कर लीजिए कितना से, इन दोनों में घटाव की क्रिया करेंगे, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, तो -5 + 4, -5 + 1 है, तो घट कर कितना आ गया, माइनस में 4 आ गया, माइनस में कितना आ गया, 4, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस में 4,
प्लस से प्लस दीजिए, 3 को 3 रहने दीजिए। अभी दोनों तो कट जाएगा तो बराबर घटेंगे, क्या हो जाएगा 3 गुना प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएंगे 3 गुना 0, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए 5, और इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 हो जाएगा बराबर इतना। अब देखिए इसको हल करते हैं 1/2, अब इंटू चलेंगे तो माइनस माइनस होंगे प्लस, 5 हो गई कितना हो जाएगा 20, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, 3 गुना 0 0 हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस 5 हो गई कितना हो जाएगा 20। अब बराबर चलेंगे तो हमारा अब 1/2 हो गया, इंटू में कितना आ गया 20 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 0, और 1/2 गुना 0 करेंगे क्या आ जाएगा, पूरा मामला 0/2 आएगा, इसका मतलब 0 इकाई, कितना इकाई आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना निकला। एक बार देख लेते हैं आंसर इसका। इसका आंसर कहीं ना कहीं गलती किए हैं हम, कहीं ना कहीं गलती किए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ गलती है क्या सर। x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, ऐसे 0 इकाई नहीं दिखा रहा है, कहीं गलती हुआ है, एक बार फिर से बैठाने का प्रयास करते हैं। बाई 1 माइनस बाई टू, बाई 1 माइनस, ओ गलती यहाँ से हुआ, देखिए x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस, ठीक तो किए हैं, सारा रूल तो सीखे, सिस्टम से है बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू माइनस बाई थ्री। एक बार फिर से बैठा लेते हैं, गलती हुआ कहीं पर, जांच करते हैं फिर से। देखिए हल्का से इधर उधर होने के बाद क्या हो जाता है गलती, तो इसको फिर से समझाते हैं, यहाँ से फिगर के माध्यम से समझिएगा। x1 कितना है, x1 का मान -5 -1, सवाल मिला लेते एक बार, -5 -1, -5 -1, ठीक है, और अगला इकाई कितना दिया है 3 -5, 3 -5 है, हाँ तो बिल्कुल है 3 -5 है, और अगला नियामक कितना दिया है 5,2 दिया है, 5, अच्छा यहाँ गलती की हम, 3 -5 दिया था, तो -5 -1 और 3 -5, 3 -5 हल सही किए थे, सवाल उल्टा पुल्टा लिखा गया था, 3 -5 अगला दिया था 5,2, यहाँ पर गलती किए थे हम, यहाँ 5,2 दिया था, हम अगला सवाल का उतार दिए, इसलिए वो जो सवाल आप देखे होंगे वो गलत नहीं बना था, उसका बस यहाँ नियामक उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब इसको आप देखिए, अब यहाँ चलते हैं बराबर 1/2, इसी में देख लेते हैं इंटू x1, यहाँ पर हमारा x1 का मान कितना -5, कोई बात नहीं गलत होने दीजिए, और इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू का मान कितना है -5 है, बाई टू -5 हो गया, ये देखिए लिख देते हैं x1/1, और हमारा x2/2, ये हमारा हो गया x3 और बाई थ्री। अब इसको देखिएगा बाई टू माइनस बाई थ्री, तो बाई टू का मान -5 और बाई थ्री का मान कितना है 2 है, तो 2 माइनस में लिखिएगा, ब्रैकेट देंगे प्लस, x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 दिख रहा होगा आपको, इंटू x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, बाई थ्री का मान कितना है, बाई थ्री का मान 2 है, माइनस बाई वन का मान क्या है -1 है, तो इसको ऐसे रख लीजिए, ऐसे में क्या देंगे माइनस ब्रैकेट दे दीजिए, और प्लस से प्लस देंगे x3 का मान कितना है, x3 का मान आपको 5 दिख रहा होगा, इंटू अब कहता है x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन का मान कितना है -1 है, और माइनस बाई टू का मान कितना है, बाई टू का मान माइनस में 5 है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए फिलहाल, और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए 1/2, अब इंटू चलाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे 5, और इसको जब वो घटाइएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस गुना में रहने दीजिए, -7 हो जाएंगे, 5 2 -7 हो गया, प्लस लिख लीजिए 3, तो इसको अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएंगे, और प्लस लिखिएगा 5 का 5 रहने दीजिए, इसमें देखिए क्या हो जाएगा -1 तो इधर से है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, +5 -1, +5 -1 तो घट कर कितना आ गया 4, इसको 5 गुना 4 लिख देते हैं, ब्रैकेट देंगे, बराबर लिखिएगा 1/2, और इंटू में चलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, और प्लस 3 तिया कितना हो जाएंगे 9, और सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 5 होके कितना हो जाएगा 20, इसको ब्रैकेट छोड़ेंगे तो 1/2 इंटू लिखिएगा, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 20 और 30 50, 50 हो गया, 50 और 50 और 14 हो जाएगा 64, तो समझ में नहीं आ रहा, देखिए आप 20 और 10, 20 30 50, 50 5 55, 55 और 9, 55 में जब 9 ऐड करेंगे तो 9 5 14 का 4 हासिल बचा है, 3 5 1 6, 64 आ जाएगा, कितना आ गया 64, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो 1/2 और गुना ब्रैकेट तोड़ दिए तो कितना आ गया 64 बटे में आ जाएगा कुछ नहीं थे, 32 गुना कितना होता है 64, और वो कितना इकाई आ गया 32 इकाई, और यही हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। आंसर कितना दिखाया है, इसमें भी 32 वर्ग इकाई दिखाया है, 32 वर्ग इकाई लिखिएगा, सॉरी 32 वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, 32 वर्ग इकाई, 32 क्या हो जाएंगे वर्ग इकाई, ये हमारा कितना आंसर आ गया 32 वर्ग इकाई। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। आपको हम 2 सवाल समझाने का प्रयास किए हैं,
ताकि आपको ऐसा सवाल जब क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी लगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, तो आप इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप टाइप समझ लीजिए कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में निकालना हो, 3 शीर्ष दिया रहे, नियामक दिया रहे, तो किस तरीके से उसको हल करते हैं। बस माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखिएगा, तो फिर आपका जो है मैथ गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद। और कुछ दिन के बाद, कुछ नहीं, अब मतलब कल या परसों तक हम जो है लाइव क्लास भी आएँगे 7:15 बजे। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो शाम 7:15 बजे अवश्य लाइव में जुड़िएगा। सभी को जय हिंद।